लास्ट वीडियो में आपने शेयर्ड होस्टिंग के बारे में देखा होगा और काफ़ी सारी चीज़ समझ में आई होंगी आपको। और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वीपीएस सर्वर के बारे में, या यूं कहें वीपीएस क्लाउड के बारे में। बट इसका जो स्टार्ट है वो वीपीएस से ही होता है। बेसिक आपको वीपीएस सर्वर का इंट्रो कर देता हूं मैं। वीपीएस सर्वर होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जिसमें एक स्पेसिफिक मशीन होती है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है, जिनमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स का नाम वर्चुअल बॉक्स वगैरह, वीएम बॉक्स वगैरह भी हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप ओएस में ओएस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उस स्पेसिफिक अकाउंट को स्पेसिफिक मेमोरी, स्पेसिफिक डिस्क साइज या कोर वगैरह अलाउ कर सकते हैं। और जो ये साइज होता है या जो भी रिसोर्सेज होते हैं आपकी जो मेन मशीन होती है उसकी साइज में से ही अलोकेटेड होते हैं। तो ये सारा अकाउंट रेडी होकर आपको मिल जाता है और इसमें आपके लिए स्पेसिफिक एक आईपी एड्रेस भी ऐड हो जाता है, जिसके थ्रू आउट आप अपना जो भी आपका एप्लीकेशन है, वेबसाइट वगैरह है, उसको रन कर पाते हैं। ये वीपीएस होता था। आज भी कई लोग हैं जो वीपीएस पर काम कर रहे हैं, बट करंटली जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो क्लाउड है। और क्लाउड में अगर बात करें तो अब इसका नाम वीपीएस क्लाउड के साथ कनेक्ट होता है। सब कुछ सेम है, बट अगर वीपीएस और वीपीएस क्लाउड की बात करूं, दोनों में एक डिफरेंस इतना है कि पहले जब वीपीएस अकाउंट क्रिएट होता था और अगर आपको कभी कोई रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम आता था, आपको सडन अपग्रेड का या डाउनग्रेड का नीड है, तो आपके लिए डाउन टाइम बड़ा आ जाता था। उसमें हो सकता है कई बार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी लग जाता था, क्योंकि एक रनिंग मशीन को या रनिंग ओएस को डाउन करके उसका रिसोर्स अपग्रेड या डाउनग्रेड करना थोड़ा सा टफ टास्क होता था। लेकिन जब ये सिमिलर चीज़ क्लाउड में आई तो ये उतना मुश्किल नहीं रहा, या यूं कहें बहुत आसान हो गया है। अब अगर आपको अपग्रेड डाउनग्रेड का नीड होता है तो इसमें बहुत ही लिटिल बिट, बहुत ही मामूली सा डाउन टाइम आता है। और कई क्लाउड प्लेटफॉर्म तो ऐसे हैं जिसमें आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका सर्वर अपग्रेड या डाउनग्रेड हो गया है। कई बार कुछ सर्विसेज होती हैं जो स्टक हो जाती हैं, जिसकी वजह से सर्वर को रिबूट करना पड़ता है। उस केस में ज़रूर छोटा सा डाउन टाइम आता है, पर वो बहुत बड़ा डाउन टाइम नहीं होता। अगर कंपेयर करें पुराने वीपीएस सर्वर्स जो चलते थे और अब जो क्लाउड टेक्नोलॉजी पर वीपीएस चल रहे हैं, उनका डिफरेंस करें तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा एडवांस है। तो मैं क्लाउड का रिकमेंडेशन ही करूँगा। वैसे मोस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स जो भी सर्वर्स में डील करते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। कुछ हैं भी प्लेटफॉर्म्स जो अभी भी वीपीएस सेल आउट कर रहे हैं। अगर बात करें इसकी कॉस्ट की, जब ये मार्केट में नया नया आया था तो इसकी इतनी मोनोपोली थी कि काफ़ी कॉस्टली आया था। बट अगर अभी की बात करें तो क्लाउड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जितना इसको लेकर कई लोगों ने एक स्मिथ फैला रखी है, भ्रम फैला रखा है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं, बट इतना कॉस्टली नहीं होता। जितना आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपको कॉस्ट इसमें देना है। ये तो था क्लाउड वीपीएस का और वीपीएस क्लाउड का इंट्रो। अब बात करते हैं हम सीधा सीधा क्लाउड सर्वर की या वीपीएस सर्वर की, कि इसमें बेनिफिट क्या क्या होते हैं आपको। अगर आप एक वीपीएस क्लाउड सर्वर रन कर रहे हैं तो इसमें आपको अपना एक कस्टम रिसोर्स मिल जाता है और आईपी एड्रेस मिल जाता है। आईपी एड्रेस एक मिल जाना का मीनिंग ये है कि अगर आपका जो भी एप्लीकेशन या वेबसाइट है, डेडिकेटेड एक आइडेंटिटी आपको मिलेगी, आईपी एड्रेस मिलेगा जो केवल आपके लिए अलोकेट होगा, उस पर कोई और यूज़ नहीं करेगा। उस पर स्पेसिफिक अकाउंट पर जो भी आईपी एड्रेस मर्ज है, आप उस पर अपना जो मर्जी है उतना काम करिए, ठीक है। तो ये तो वीपीएस क्लाउड हो जाता है। और अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट है रन कर रहा है उसमें किसी तरह का लोड वगैरह ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे अपग्रेड भी करा सकते हैं। इन दैट केस अगर आप इसे अपग्रेड नहीं कराते या इस पर ध्यान नहीं देते तो आपका सर्वर स्टक भी हो सकता है, कई बार करप्ट भी हो सकता है। तो इसे अपग्रेड करवा लेना ठीक रहता है। और अगर बात करें इसके बाद अगर इसके परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट इसका परफॉर्मेंस काफ़ी हाई है। क्लाउड टेक्नोलॉजी होने की वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता है। कई बड़े बड़े वेबसाइट और एप्लीकेशंस वगैरह आपके अभी भी वीपीएस क्लाउड पर ही रन कर रहे हैं। बट एक जगह जाके इसका थोड़ा लिमिट रिलेटेड इशू हो जाता है कि आप एक टाइम के बाद इसमें कोर और रैम वगैरह उतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। कई प्रोवाइडर्स हैं इसको बाउंड करके रखते हैं और कई बड़े प्रोवाइडर्स हैं जो इसमें आपको ओपनली पूरा एक मॉड्यूल सर्व कर रहे हैं। आपकी जितनी मर्जी उतना आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर क्लाउड की बात करें तो सबसे पहले अगर क्लाउड टेक्नोलॉजी में नाम आता है तो वो है AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। AWS का जो सर्वर है वो मेरे अकॉर्डिंग भी और मार्केट के अकॉर्डिंग भी नंबर 1 का माना जाता है।
और मेन इसका रीज़न ये है कि ये सबसे पहले मार्केट में आया था और इसने इतना स्टेबल कर लिया अपने आप को कि कई बड़े बड़े प्रोवाइडर भी या थर्ड पार्टी होस्टिंग प्रोवाइडर या कई क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर भी इंटरनली AWS की ही सर्विसेज ले रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आपके पास IBM क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे है और भी कई अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा क्लाउड है, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि चाइना बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बट हाँ नो डाउट अलीबाबा क्लाउड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्लेटफॉर्म था। तो जो AWS है उसने अपना मार्केट काफ़ी अच्छा सर्कुलेट कर लिया, गूगल क्लाउड ने भी काफ़ी अच्छा मार्केट बना लिया और इनका जो आर्किटेक्चर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें केवल आपको स्पेसिफिक अपने वेबसाइट और एप्लीकेशंस के लिए नहीं बल्कि डाटाबेसेस के लिए भी अलग से सर्विसेज मिल रही है, आपको IP एड्रेस के लिए अलग से सर्विसेज मिल रही है, आपको कई तरह की APIs मिल रही है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आपको सारा काम मिल रहा है। बट हाँ, यहाँ पर आपको कॉस्ट भी उस अकॉर्डिंग पे करना पड़ सकता है जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई फाई है, इतनी रिक्वायरमेंट आपकी हाई स्टेज पर है तो आप इन प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको एक सर्वर एक्सपर्ट रखना भी जरूरी होगा। ये टेक्नोलॉजीज का आर्किटेक्चर इतना स्ट्रांग है कि इन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर का अलग से सर्टिफाइड पर्सन होता है। आपने सुना होगा AWS सर्टिफाइड सर्टिफिकेट वगैरह, GCP का भी सुना होगा। तो इन सबके अपने अपने सॉल्यूशंस के एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं, टीम होती है जो इसको लेकर काम करती है। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो मैं कहूँगा कि आप इस पर डायरेक्टली खुद अपनी तरफ से इसका सेटअप ना करें क्योंकि प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आपको उतना आइडिया मिलेगा नहीं इसका। इसके लिए आप थर्ड पार्टी किसी ना किसी को हायर करें। और इसके अलावा कई ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके खुद के अपने ऑन रैक्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सपोर्ट के साथ भी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिला हुआ है। इवन अगर आपको AWS या GCP या IBM क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड वगैरह के बारे में भी या उनकी सर्विसेज वगैरह लेना है या आपको सेटअप करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लाउड के बारे में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, IP एड्रेस के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डेडिकेटेड सर्वर के बारे में अगले वीडियो में। थैंक यू।